अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। इस्लामिक लॉ सीरीज़ के तहत हम द इस्लामिक लॉ ऑफ विल कवर कर रहे हैं, यानी इस्लामी कानून वसीयत। इसके तहत रियल टाइम फैमिली सिनारियोज को फोकस किया जा रहा है। ये है केस 3। देखें प्रॉब्लम यहाँ पर, अ वुमन डाइज लिविंग हर फादर एंड सन एज द ओनली लीगल हेयर्स, यानी खातून का इंतकाल होता है और वो अपने पीछे अपने बाप को और अपने बेटे को छोड़ जाती है वारिसिन की हैसियत से। इन हर विल शी bequeaths 1/2 to a charity home and 1/6 to her granddaughter, यानी वो अपनी वसीयत में आधी मीरास एक चैरिटी होम के नाम कर जाती है और 1/6 मीरास अपनी पोती के नाम कर जाती है। आफ्टर परफॉर्मिंग हर funeral and paying her debts, ₹3 लाख वर लेफ्ट, यानी उसका कफन दफन करने के बाद 3 लाख रुपए बचते हैं। Assuming that the legal heirs do not agree for the extra amounts of the will, how should the inheritance be distributed, यानी अगर वारिसीन वसीयत की ज़ायद मिक़दार के लिए राजी ना हो तो फिर मीरास की तकसीम कैसे होगी, बताएं। सोल्यूशन टू केस 3 देखते हैं। The amount that can be bequeathed is 1/3 of 3 लाख, यानी 3 लाख जो बचे थे उसका सिर्फ 1/3 ही वसीयत हो सकती है, वो होता है 1 लाख। The ratio in which the will is made, ये देखना होगा कि मरहुमा ने जो वसीयत की है 2 लोगों के नाम पर, यानी 2 चीज़ों के नाम पर, वो किस रेशियो में की है। एक वसीयत चैरिटी होम के नाम पे है और एक वसीयत पोती के नाम पे है। देखते हैं चैरिटी होम वर्सेस ग्रैंड डॉटर। चैरिटी होम को उन्होंने आधी मीरास देने का हुक्म किया था, चूँकि रिमेनिंग अमाउंट 3 लाख है तो आधा हिस्सा होता है 1.5 लाख, 1,50,000, और पोती को उन्होंने 1/6 ऑफ एसेट्स देने का हुक्म किया था, वसीयत की थी, तो 1/6 ऑफ 3 लाख होता है 50,000। तो रेशियो है 3:1, यानी वो खातून चाहती थी कि 3:1 के रेशियो में चैरिटी होम और ग्रैंड डॉटर को अमाउंट दिया जाए। देखें यहाँ पर सोल्यूशन फर्दर। हेंस वी कंसिडर 4 पार्ट्स आउट ऑफ 3 पार्ट्स आर ऑफ द चैरिटी होम एंड 1 पार्ट इज फॉर द ग्रैंड डॉटर, यानी ये कॉम्पोनेंट्स जो हैं रेशियो के इनको सम अप करेंगे तो होते हैं टोटल 4 पार्ट्स, यानी जो अमाउंट परमिसिबल है एज विल के लिए उसके 4 पार्ट्स करेंगे। उसमें 3 पार्ट्स चैरिटी होम को दे देंगे और 1 पार्ट ग्रैंड डॉटर यानी पोती को देंगे, वही यहाँ पर समझाया जा रहा है। देखें, हेंस वी कंसीडर 4 पार्ट्स आउट ऑफ which 3 parts are for the charity home and 1 part is for the granddaughter, that is 3/4 and 1/4 respectively. The bequest for charity home shall be reduced to 3/4 of 1 lakh, that comes to 75,000, and the bequest for the granddaughter shall be reduced to 1/4 of 1 lakh, that comes to 25,000, और जो बचा माल वो वारिसिन को जाएगा। फादर वारिस हैं, फादर शुड इनहेरिट 1/6 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, यानी टोटल 3 लाख में से अगर विल अमाउंट निकाल दें तो बचेगा 2 लाख। 2 लाख का 1/6 होता है फादर को, चूंकि मरहूम का एक बेटा भी है, तो फादर का हक होगा 33,333.33। द सन शुड गेट द रेसिड्यू, क्योंकि सन रेसिडियरी होता है, बचा हुआ माल सन को मिलेगा। तो बचा हुआ माल कितना है, जो मीरास के लिए अमाउंट बचा है उसमें से बाप का अगर हक निकाल दें तो ये होगा रेसिड्यू, दैट इज 1,66,666.67 रुपीज़। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।